आज मैं इस वीडियो में आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग के अनुसार इस मकान को तैयार किया जा रहा है। इस मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी बहुत ही गज़ब का है और इस मकान के अंदर कुछ यूनिक डिज़ाइन को काम लिया जा रहा है। वो डिज़ाइन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कहाँ पर कौन सी डिज़ाइन को काम लिया जा रहा है। जब भी आप अपना मकान बनाओ तो उस तरीके की डिज़ाइन को आप काम ले सकते हो ताकि आप एक बहुत ही शानदार वाला घर बना सको। तो इस पूरे मकान का मैं अच्छे तरीके से टूर कराऊंगा और ये मकान की जो प्लानिंग है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यदि आप एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग, बहुत ही शानदार वाली डिज़ाइन के साथ घर बनाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यदि वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हो तो पेज को अभी फॉलो कर लो ताकि आप बहुत ही अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग डिज़ाइन वाले मकानों के वीडियो देख सको। सबसे पहले यदि हम डायमेंशन की बात करें तो ये जो मकान है वो 20 बाई 40 के डायमेंशन में है और वेस्ट फेसिंग है। प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार इसको तैयार किया जा रहा है। इस मकान में टोटल 2 फ्लोर तैयार हो रहे हैं। ये इस मकान का ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में ये एक गेस्ट रूम, किचन, लिविंग कम डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दे रहे हैं। उसके बाद ये है इस मकान का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर ये लॉबी एरिया दे रहे हैं, साथ ही साथ 2 फुल साइज के मास्टर बेडरूम दे रही हैं। और उसके बाद ये है इस मकान का सेकंड फ्लोर जहाँ पर ये एक रूम, लेट बाथ और ओपन टेरेस का प्रोविज़न दे रही हैं। तो एक बार आप इस मकान का ये फ्रंट एलिवेशन देख लो, कुछ इस तरीके से है। और फ्रंट एलिवेशन की आप डिज़ाइन भी देख लो। यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने घर में यूज कर सकते हो। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, इन्होंने रेलिंग में अलग डिज़ाइन को काम लिया है। तो ये जो अलग डिज़ाइन है ये मकान को अलग ही लुक दे रही है। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ देखते हैं और यहाँ पर देख लो, इन्होंने यहाँ पर भी एक अलग डिज़ाइन को काम लिया है जो बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो चलो अब हम अंदर के साइड चलते हैं। तो जैसे हम अंदर के साइड चलते हैं तो सबसे पहले ये आता है इनका मेन एंट्रेंस। और ये जो मेन एंट्रेंस है ये फुल साइज़ का है। इसमें आप छोटी साइज़ की कार आसानी से पार्क कर सकते हो, बाकी 5-6 बाइक अंदर पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो विंडो दिख रही है ये स्टील वाली विंडो है जिसके चारों तरफ इन्होंने ब्लैक ग्रेनाइट को काम लिया है। और ये रहने वाला है इनका गेस्ट रूम, जिसको मैं अंदर से भी आपको दिखाने वाला हूँ। अक्सर हम जो जालियाँ हैं या जो गेट में जाली है वो लोहे की देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टील को काम ले रही है। और ये बालकनी की डिज़ाइन है, ठीक है। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं सबसे पहले ये पार्किंग एरिया आता है, फुल्ली स्पेसियस। और यहाँ पर इन्होंने वाटर टैंक का प्रोविज़न दे दिया। अब यहाँ पर तैयार हो रहा है ये इनका इस मकान का मेन एंट्रेंस। यहाँ पर ये फुल साइज़ का गेट है और गेट के दोनों साइड इन्होंने स्टील की ग्रिल को काम लिया है। इस साइड में भी स्टील की ग्रिल है और इस साइड में भी स्टील की ग्रिल है। और ये जो स्टील वाली ग्रिल है इसके बीच में इन्होंने ग्रेनाइट के पत्थर को काम लिया है, जिसकी वजह से इस गेट का एक बहुत ही प्यारा वाला लुक आ रहा है। मेरे को तो ये गेट बहुत ही अच्छा लग रहा है, केवल ये साइडों की जो ग्रिल है इनकी वजह से। अक्सर हम देखते हैं कि मकानों में जो मेन एंट्रेंस होता है उसके पास में विंडो का यूज करते हैं जिसके ऊपर ग्लास लगा देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर स्टील की ग्रिल को काम ले रही हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप ऐसा भी गेट बना सकते हो। और बीच में इन्होंने पत्थर को काम ना लेकर और ग्रेनाइट वाले पत्थर को काम लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब हम आ चुके हैं, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है इनका, फुल्ली स्पेसियस है। और एक बार मैं इसकी रूफ डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसमें 4 सीलिंग की गई है जिसको हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं। आप ऐसी डिज़ाइन भी यूज कर सकते हो अपनी छत में। अब हम जैसे अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये आता है इनका किचन। तो सामने कॉर्नर में इन्होंने प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार रसोई का प्रोविज़न दिया है। ये फुल साइज़ का इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया रहने वाला है। उस कॉर्नर में वो डाइनिंग एरिया देंगे, यहाँ पर लिविंग एरिया रहेगा। और यहाँ पर
ये सीढ़ियों का प्रोविज़न दे रहे हैं। सीढ़ियों के जस्ट नीचे ये टीवी पैनल का प्रोविज़न देंगे। और ये हो गया इनका कॉमन लेट बाथ वाला एरिया। और यहाँ पर ये है इनका गेस्ट रूम। एक बार मैं अंदर जाके भी दिखा देता हूँ गेस्ट रूम को, और गेस्ट रूम की जो रूफ डिज़ाइन है वो भी दिखा देता हूँ। ये है कुछ इस तरीके से इनका गेस्ट रूम। और यदि हम इसकी रूफ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है। ये जो डिज़ाइन है वो सदाबहार चलने वाली डिज़ाइन है। और गेट में भी इन्होंने वही ब्लैक ग्रेनाइट को काम लिया है, जो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये इनका कॉमन लेट बाथ हो गया। और एक बार मैं रसोई भी दिखा देता हूँ इनका। तो कुछ इस तरीके से ये इनका रसोई घर है, फुल्ली स्पेसियस। और रसोई की यदि रूफ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है। और रसोई के जस्ट सामने जो इनका डाइनिंग एरिया है उसकी रूफ डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। और वहाँ पर आपको जो ये विंडो दिख रही है ये वेंटिलेशन के लिए ओपन है, ताकि प्रॉपर नीचे वेंटिलेशन रहे, उजाला रहे। और देख सकते हो यहाँ पर उजाला भी है। और इनकी इस रसोई को हम खुद तैयार कर रहे हैं। यदि आप मॉड्यूलर वार्डरोब, फर्नीचर या किचन तैयार करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ जयपुर में मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब बनाने का काम करते हैं। अब हम आ चुके हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पर। तो एक बार आप फर्स्ट फ्लोर का ये लॉबी एरिया देख सकते हो। फ्रंट में ये लॉबी एरिया है। और यदि मैं इसकी रूफ डिज़ाइन दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये इसकी रूफ डिज़ाइन है। अब यहाँ से हम इस फ्लोर की प्लानिंग समझते हैं। देखो पीछे की साइड इन्होंने एक फुल साइज़ का मास्टर बेडरूम दे दिया, एक मास्टर बेडरूम इन्होंने फ्रंट साइड में दे दिया। और जो मास्टर बेडरूम के जो गेट है इसमें इन्होंने ग्रेनाइट को काम लिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनका जो पीछे की साइड का मास्टर बेडरूम है उसमें। तो कुछ इस तरीके से है ये इनका मास्टर बेडरूम, फुल्ली स्पेसियस। और कुछ इस तरीके से इसकी ये रूफ डिज़ाइन है। और ये विंडो है जस्ट फ्रंट में, जो वेंटिलेशन का भी काम करेगी क्योंकि वहाँ पर बालकनी है। और यहाँ पर इन्होंने वार्डरोब का प्रोविज़न दे दिया। और यहाँ पर इन्होंने लेट बाथ का प्रोविज़न दे दिया। तो इस तरीके से ये इनका इस फ्लोर का पहला मास्टर बेडरूम तैयार हो रहा है। और आप देख सकते हो इस वेंटिलेशन विंडो की वजह से, दो वेंटिलेशन विंडो है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। इन दोनों विंडो की वजह से इस रूम में कितना उजाला हो रहा है। अब हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली इनका जो फ्रंट वाला जो रूम है उसमें। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन को काम लिया है। यूनिक डिज़ाइन क्या है, देखो यहाँ पर ये आपको बालकनी दिख रही है, एक गैलरी दिख रही है सॉरी। और ये गैलरी डायरेक्टली कहाँ पर जा रही है, बालकनी में जा रही है। यहाँ पर इन्होंने गेट दे दिया जो इनका मास्टर बेडरूम का गेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने डिज़ाइन दी है वो यही है प्लानिंग में कि इन्होंने यहाँ पर गैलरी दे दी। तो जो पीछे वाले रूम वाला कैंडिडेट है वो भी बालकनी का एंजॉय कर सकता है। और यदि हम इसकी रूफ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये इसकी रूफ डिज़ाइन है। अब हम चलते हैं इनके इस मास्टर बेडरूम में। तो ये है इनका फुल्ली स्पेसियस ये मास्टर बेडरूम, जो कि लेट बाथ अटैच है, बालकनी अटैच है। और यदि हम इसकी रूफ डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरीके से है। और जब ये पूरा मकान अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, फुल्ली तरीके से तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से एक इस मकान का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि इस मकान को अच्छे तरीके से देख सकूं जब ये पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तब। लेकिन मैं वो तभी बनाऊंगा जब आप मेरे को इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट दोगे, इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आएंगे। ये जो बालकनी है ये इस रूम के अटैच भी हो गई। और इस बालकनी को पीछे वाले रूम वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बालकनी में इन्होंने इस तरीके से एक गैलरी का ऑप्शन दे दिया, ये वाला। तो ये वाला सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस गैलरी की वजह से ये जो बालकनी है ना, ये इस रूम के अटैच भी हो गई और पीछे वाला जो रूम है उन लोगों के लिए भी कनेक्टेड हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अब हम चलते हैं इनका जो सेकंड फ्लोर है उस पर, और उसको भी मैं दिखा देता हूँ। सीढ़ियों में प्योर ब्लैक ग्रेनाइट को यूज कर रहे हैं।
और यहाँ पर इन्होंने एक फुल साइज़ की विंडो लगा दी और कुछ इस तरीके से है इनका ये सेकंड फ्लोर। और यदि मैं इसकी रूफ डिज़ाइन की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ से मैं प्लानिंग को समझाता हूँ। पीछे की साइड इन्होंने एक फुल साइज का मास्टर बेडरूम, लेट बाथ और ड्रॉवर का प्रोविज़न दे दिया। जैसा बिल्कुल नीचे था सेम टू सेम उसी तरीके से है। और जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसमें इन्होंने ओपन टेरेस का ऑप्शन दे दिया। ये इनका ओपन टेरेस रहने वाला है और इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये ओपन टेरेस। यहाँ पर लाइटिंग लग जाएगी तो बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। यहाँ पर बैठ के मस्त तरीके से एंजॉय करो। तो इस तरीके से ये इस मकान की प्लानिंग थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो पर अच्छे व्यूज़ लाने की कोशिश करना। वीडियो पर मेरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट करना। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।